हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर पैटर्न की। हमें अगर स्क्वायर किसी नंबर का निकालना है तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए एक पैटर्न को बस समझना है। जैसे 1 का निकालना है, 1 स्क्वायर, तो 1 ही आ गया। अब 2 का निकालना है तो हम पहले वाले पिछले वाले स्क्वायर में फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? पहले वाला था 1, अब ऑड नंबर 3 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए? 4। तो नेक्स्ट है 4। फिर 3 का निकालना हो तो इसमें हम इसके बाद वाले ऑड नंबर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? 4 प्लस 3 में के बाद कौन आता है? 5, तो वो आएगा 9। तो 3 3 जा 9। इसी तरह से अब 4 का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9 में नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा 9 प्लस 7, दैट इज 16। तो नेक्स्ट 16 है। इसी तरह से अब 16 में हम 9 को ऐड करेंगे जो कि अगला ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25। तो अगला हो जाएगा 25। इसी तरह से हम फिर आगे 25 में 9 के अगला कौन है? 11, इसे ऐड करेंगे, ये देता है 36, तो अगला हो जाएगा 36। फिर इसी तरह से हम हर बार अगले ऑड नंबर को ऐड करते चले जाएंगे और हमें अगला मिलता चला जाएगा। 36 में 13 को हमने ऐड किया तो ये हो गया 49, दैट इज 7 7 जा 49। अब 49 में हम 15 को ऐड करेंगे, ये होगा 64, 8 8 जा 64। फिर 64 में हम 17 को ऐड करेंगे, 81, 9 9 जा 81। फिर 81 में हम 19 को ऐड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 100, 10 10 जा 100। फिर 100 में हम 21 को ऐड करेंगे, प्लस 21, 121, वो 11 का होता है, 121। उसके बाद 121 में हम 23 को ऐड करेंगे, ये होता है 144, 12 का स्क्वायर 144। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे और हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिलता चला जाएगा। ये तो हुआ स्क्वायर नंबर को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके उलट कोई दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसे पता करना हो तो उसके लिए भी हम तरीका जानते हैं। इसी पैटर्न का रिवर्स वहां पे हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने दिया 169, 169, तो पहला कौन था? 1, उसको माइनस करेंगे, 168। और ये इसके बाद सारे ऑड नंबर्स हम माइनस करते चले जाएंगे 1 बाय 1, लेकिन ऑर्डर में, तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। 1 के बाद आगे कौन आएगा? 3, 165। 3 के बाद कौन आएगा? 5, 165 के बाद कौन आएगा? 7, 153। 7 के बाद कौन आएगा? 9। 144 में से हम अब 11 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा? 133। अब फिर इसमें से हम 13 को घटाएंगे, 120। फिर इसमें से हम घटाएंगे 15, 105। फिर हम इसमें से घटाएंगे 17, तो ये हो जाएगा 88। फिर हम घटाएंगे 19, तो बचेगा ये 69। फिर उसमें से घटाएंगे 21, हमें मिलेगा
48, फिर उसमें से 23 घटाएंगे, 48 माइनस 23, 8 से 3 गया तो 5, 4 से 2 गया 25, 23 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर है 25, फाइनली हमें मिल गया 0। इट मीन्स के 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से हम दूसरे को एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है 64, उसमें से 1 घटाया 63, उसमें से 3 घटाया 60, उसमें से 5 घटाया 55, उसमें से 7 घटाया 48, उसमें से 9 घटाया 39, उसमें से 11 घटाया 28, उसमें से 13 घटाया 15, फिर लास्ट में 15 घटाया 0। और ये कितने का है ये भी पता चल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64। ऐसे यहाँ भी बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर रह गए थे एक 30। तो इस तरह से हम इनको पूरा कर सकते हैं। और भी हम स्क्वायर के बारे में अभी बात करेंगे, थोड़ा रुक के। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जानने वाले हैं शॉर्टकट मेथड स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर का शॉर्टकट मेथड। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हम अभी जो स्क्वायर का तरीका सीखने वाले हैं वो सिर्फ उस नंबर के लिए है जिसके वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे 5 हो। जैसे यहाँ पे 35 है एक, दूसरा 205 है। इन दोनों के हम स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट मेथड से। वो कैसे, ये देखिए। पहले 35 का कर रहे हैं, इसके वंस पे जो है उसका स्क्वायर लिखिए राइट हैंड साइड में, हमने लिख दिया। अब बचा कौन, 3, जो बाकी बच जाए अब उसको देखेंगे। बाकी बचे हुए से जो नंबर बने इसको इसी के सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 के सक्सेसर, 3 का सक्सेसर कौन होता है, 3 + 1 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। तो इस तरह मिल गया हमें 35 का स्क्वायर नंबर। दूसरा 205 का करके देखते हैं। यहां पर भी पहले यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर लिखो, 2 5 25 हो गया। अब बाकी बचते कितने हैं, 20। तो 20 को उसके सक्सेसर से यानी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 420। तो इस तरह से हमें 205 का भी मिल गया स्क्वायर नंबर। ये तरीका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने का। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ उस नंबर के लिए जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। अब हम ये जानने वाले हैं कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। मान लीजिए ये दो नंबर जो है, पहला वाला n है, दूसरा जो उससे बड़ा है वो n + 1 है। तो इनके बीच जो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो आएगा 2n। अब देखिए यहां पर पहले हम n मान लेते हैं 5 को और n + 1 मान लेते हैं 6 को। इन दोनों का कितना आता है स्क्वायर, वो आता है 25 36। इन दोनों के बीच में कितने आएंगे नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमें 2n देगा। 2 × n, n = क्या है 5, 2 5 जा 10। इसका मतलब इनके बीच में 10। अब इसी की जगह पे अगर मान लीजिए ऐसा हो कि यहाँ पर n की जगह पर हमने ले लिया है 7, n + 1 पे ले लिया है 8। अब 49 और 64 इनके बीच कितने हैं वो जानना हो तो भाई 2n को यूज करेंगे। 2 × n = यहाँ 7 है।
2 7 या 14। इट मीन्स कि इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे वो होंगे 14। यहाँ पर जैसे 10 है, ऐसे ही किसी में 12 आएगा, किसी में कुछ आएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो स्क्वायर में हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे काम को करने में थोड़ा हमें इजी वे में काम को करने का तरीका बताता है ये सब मेथड।